उमेश सर वेलकम। बबलू भाई का तो फिर लगाए क्यों उसके नीचे कर कैमरा लगेगा मोबाइल से करता थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। यू नो, बड़ी बड़ी पिक्चरों की हमने ऑफ कोर्स बात करी, यहाँ भी एक ये नया आप कुछ तोहफा लेके आए हैं सिने लवर्स के लिए विद दिस कमाल की कास्ट। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर कर दीजिए। एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा कंप्लेन था कि ओ माय गॉड या 102 नॉट आउट, उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो या लीड हो। तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए, संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए। और दिविता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी। फिर इसमें जो उसने रिवील नहीं किया पर मैं बताऊंगा कि शी इज़ अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म, सो शी लर्न हाउ टू रिपेयर कार्स ऑल्सो एंड इट शुड नॉट लुक फेक, सो शी रियली वर्क हार्ड ऑन all the aspects, whether it's whatever। और आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी के बारे में क्या बताएं, मतलब उनसे तो सीखना ही होता है। जैसे मैं बच्चन साहब और चिंटू जी से सीखता था, वैसे ही ये लोग हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार हैं सब। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मेरी सीखने की जो है वो चाह इतनी रहती है कि मैं एक्चुअली दिविता और प्रीत से भी बहुत सीखा हूँ। मैं कभी कभी उनको कहता था कि आप सीन रट के मत आना, लर्न करके मत आना। मैं उनको सेट पे बुलाता था और कहता था कि ये सिचुएशन है, यू वर्कआउट योर डायलॉग्स। और जो मुझे आज के जनरेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था, वो जेन्युइनली वो मैंने इन दोनों से सीखा है कि द वे दे हैव परफॉर्म्ड। कभी कभी मतलब प्रीत और दिविता दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं, प्रीत तो थोड़ा बहुत कंपोज भी अच्छा कर लेता है, तो मैं उनको बोलता था कि ये डायलॉग्स जो है इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो। So they used to come up with the lyrics also, and they used to sing also in front of me. So it's really a treat to work with everyone. मेघना जी भी आज यहाँ नहीं है, समीर आर्या मेरे जो DOP नहीं है, मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है प्रीति यहाँ पे नहीं है, but everybody really supported me, मतलब like a family। मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सब दोस्त ही हैं, आशीष, संपदा, रिद्धि, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं। जस्सीपा जी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है, वो हीर के लिए इतने फेमस है, शायद एक दो हमें सुनने भी मिल जाए अभी आएंगे तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो। के लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस गर्ल जो गाना लगा, द चॉइस मेड बाय डायरेक्टर उमेश शुक्ला एंड माय सन एंड राइटर ऑफ दिस स्टोरी एंड प्रोड्यूसर संजय ग्रोवर हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए ये सब ना मीडिया सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है, और आपको देख तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं और आज एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो इम्प्रेस्ड। तो उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था, मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, शी इज एक्सीलेंट, शी इज फैंटास्टिक। उमेश याद है? सो यू हैव बीन फैंटास्टिक फ्रॉम डे वन। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आई विश यू दैट यू हैव अ ग्रेट करियर लाइक रानी मुखर्जी, कंगना रनौत, रीना कैफ, बिपाशा बासु एंड सो मेनी अदर्स। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बस यही कहना चाहता हूं, बाकी मैंने प्राइवेट में तुम्हें समझाया था। मेरा नाम बैटमैन कैसे पड़ा? आशुतोष तुम बताओ।
अरे बहुत अच्छा, ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना सेट पे आपने डायरेक्टर की मानी, तो फिर यहाँ पे इनकी कैसे मान सकता हूँ। मेरे को बहुत डांट पड़ी है अभी, मेरे को सर ने फुल ऑन जलवे दिखाए अभी। गिव इट अप फॉर गुलशन ग्रोवर साहब ladies and gentlemen। अब ये एक वाक्य मैं एज पिता कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में इतने वर्ष प्रोड्यूसर था, उसने इतनी बढ़िया फिल्म ये प्रोड्यूस की आशीष वाघ के साथ, संपदा वाघ के साथ, मोहित के साथ मिलकर, जो कि जिसमें इतने वंडरफुल डायरेक्टर, जो कि मेरा दोस्त है। उमेश के बारे में एक बात खास बताना चाहता हूँ। सॉरी, मैं 2-3 घंटे बोलूंगा, बैठ सकते हैं, कुर्सी दे दो, 2-3 घंटे लगेंगे। तो उमेश और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उमेश के साथ जब ये पिक्चर बननी शुरू हुई विद सच वंडरफुल एक्टर आशुतोष, संजय मिश्रा भैया, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आई फेल्ट फैंटास्टिक। आज ट्रेलर लॉन्च है, आई एम फीलिंग इक्वली फैंटास्टिक एंड इमोशनल। Thank you very much. Thank you so much, sir. Emotional. During the journey here, how excited are you and how nervous are you for the journey? So I'm very, very, very excited, and right now I am on top of the world. But at the same time, I am nervous because when you have such a big responsibility while shooting, and especially while promoting, when you're surrounded with such legendary actors and such amazing director, I think the pressure is more. But सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा support किया और बहुत ही ज़्यादा guide किया. So I think that pressure has turned into excitement. So right now I am excited and nervous. Best of luck. Thank you. Hi, straight right here at the center. Hi, so congratulations to the team. It looks really, really nice. And as I mentioned a while ago, it genuinely looks like family entertainment, which everybody craves for these days. Umesh sir, my question is for you, sir. You've literally, people keep talking about 102 Not Out and oh my god, of course, but Dhoondte Reh Jaoge is one of my all-time favorite films. Thanks. So I had to say that. My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts है, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well. Light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो। ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है या of course it's all fickle, कभी किसी के प्रेडिक्शन में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी कभी किसी फिल्म के ना चलने से do you get influenced by your in your own mind कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करूँ। आई फॉलो माई हार्ट, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर्स और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है। जैसे 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए। सो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम, एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी। इफ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन। तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट, फैमिली के साथ जाना होता है, पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए, और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे तो दिल बी अ बेटर फैमिली, और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है। थैंक यू। तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और दिव्यता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है।
तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग सेवन सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था। तो मैंने दिविता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई थे। एंड देन शी रियली, आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में। तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड दैट वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था। सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल। थैंक यू जी। और आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आप सबसे? मेरे लिए तो हीर की खीर है। So मेरे लिए भी। मेरे लिए भी खीर की हीर है। कुछ भी शाकाहारी, मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। गुलशन साहब। इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष का। फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था। संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में। हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है? कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन, उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूं कि कैसे हीर has evolved the thinking of filmmaking. Choice of this girl as Heer has evolved. Behind this जिन्होंने डिसीजन लिया, उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में women were voluptuous, women were taller, women were bigger, but he chose a younger girl of today. आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से, मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो है वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, a forward thinking director, specially dedicated to family films, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म में एक्शन होगी, नहीं हम तो ये बोलेंगे फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा, और मेरा बेटा संजय ग्रोवर। सॉरी, मैं जरा ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि इस कहानी को लिखा थी, इनका डिस्कशन सुना। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक जमाने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की थी। दिस इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं, फिल्म से जुड़े दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप एक नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं? उमेश जी तो इज अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपकी जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स हैं आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यू नो इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? जी, तो thank you for asking me this question, because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला
दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी। बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि दिविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, you have to be here on and off screen, and I think that really helped me. And Gulshan sir was the one who was always hyping me up. जब भी मैं nervous होती थी, sir used to come to my room and he used to say, अरे तू ready है, tension ना ले. So and Sanjay sir तो as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्केर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक वाज इनफ टू मेक माय डे एंड जस्ट कंप्लीट मी। एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है। और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे 1 पकड़ा है, और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़कर। तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले। और जो जरूरत थी उस वक्त विलेंस की, अभी नहीं रही है क्या? दोनों से सवाल है, इसके बाद एक सवाल और देखिए, कहानियां बदली, प्रेजेंटेशन बदली, रोल करने वाले बदले, बदलाव, एवोल्यूशन जिंदगी का हिस्सा है। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उससे दूर रह सकते हैं। दूर रह सकते हैं तो फिर आपकी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए उन ताऊओं की तरह से है जो हुक्का लेकर ये कह देते हैं, अब ये जमाना देखो जी, हमारा जमाना देखो, हमारा जमाना। तो अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते, खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बाल बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से हैं। हमने ये डिसाइड किया है, मैंने खुद ने, कि इवॉल्व, जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिविता जुनेजा है। इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7, 8, 10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वोलुप्चुअस, इस प्रकार की। उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद हैं। इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूं, मैं एक बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स का कोई खलनायक ही नहीं है। हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है। जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक नहीं। हीर का करियर आने वाले समय में आप ज्योतिषी में हैं। जी, मैं सब काम कर लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात ये, घर वाले हर लड़की की कोशिश करते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई है कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30, 7 बजे दिविता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच करके ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इंप्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग।
डेडिकेटेड है, डायलॉग्स याद है, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू आर डूइंग, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ प्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी, एंड घर वालों के लिए प्राउड का विषय होगा। इससे ज्यादा हमने बता दिया, कोई बाकी का प्रोफेशन अलाउड नहीं है। जब इससे मन भर जाए शादी करा लेना। Thank you so much, sir. एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, दिव्यता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की। और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट गर्ल, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शॉट। तो वो सारी चीज सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देवता ने कहा मैं नर्वस थी। नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला, हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी भी नहीं थी, सम्मान के साथ कॉन्फिडेंट। तो wishing you all the very best, and I hope that answers some of the things that you had asked, you know. और ये फिल्म, इसकी खासियत, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना कि आज फैमिली फिल्म्स नहीं बनती, आज पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब फिल्म सिनेमा घर में देखकर एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट होता है, एडल्ट शब्द होते हैं, ये होते हैं। जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है। नहीं, बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय सर से मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो हो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है, कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए, बट एट सम टाइम्स यू जस्ट डोंट हैव टू बी अ हीरो, एंड दैट इज द ट्रू हीरोइज्म। दैट्स व्हाट आई लर्नड कि समटाइम्स इट्स हीरो टू बी नॉट अ हीरो। या और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हूं ना, तो फुटेज करने का मौका मिल रहा है। हेलो चल रहा होता है, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं। उमेश सर से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, उनकी राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से, लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। राइट, आंखों आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, बस हो गया, ऐसा ही सा। और सारे लोग अपने आशुतोष गुलशन से। राइट सर, दिव्यता डेब्यू कर रही है इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे, बेहतरीन हो, अच्छे, कॉन्फिडेंस अच्छा था। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स सर, अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है। ऑफ कोर्स अब हाँ पास आइए, गुलशन सर राइट में, सेंटर देखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। we'll just do the honors, yeah? बहुत बड़ा आदमी है ये भाई, तेरा मोबाइल नीचे कर, ए बेटा तेरा मोबाइल नीचे कर, थोड़ा सा और कर बेटा, थोड़ा सीट पे ले ना आपके राइट। हां हां यस आपके राइट में, बस 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 we good? यस यस नंबर तो बोल, ऑल ऑफ यू लुक सेंटर, बहुत दूर है, क्लोज आ जाओ, थोड़ा क्लोज आ जाओ, विनोद मचाओ भाई, थोड़ा सब लोग सामने देखिए, लेंस वाइड कर रहा है, और सेंटर सेंटर विनोद बेटा,
थैंक यू बिफोर वी साथ हैं प्लीज संपदा जी आइए गिव इट अप फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन एंड साथ ही बुलाना चाहूंगा रिद्धि शुक्ला